उन ननद की दो बेटियां थी, दोनों पानी में डूबकर मर गई। तब नरसिंह जी के पास बेटी गई, पिताजी कुछ तो कृपा करो। पुत्री तो दौड़ पिता कने गई, पिताजी उसको मरी हुई को जीवित करो। पिताजी ने कहा तुलसी पत्र ले जा, जा जीवित हो जाएगी, उसको खिला देना। और तुलसी पत्र जैसे ही दिया, जद मैं नरसिंह जी ने करुणा करी, मरी छोड़िया ने पाछी जीवती करी, पुनः जीवित कर दिया है। और आज नरसिंह जी कहने लगे मायरा का समय आने लगा है और भगवान अभी तक आए नहीं हैं, क्या किया जाए। तब भगवान से करुण प्रकार करिए नरसिंह जी ने। नरसिंह जी कह रहे हैं सांवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो, सांवरिया बड़ो ही भरोसो तेरो। लाज बचाई, इंद्र ने ब्रज के ऊपर क्रोध किया तो फिर पर को धारण किया। नरसिंह बन करके प्रहलाद का उबारा और आज इस नरसिंह मेहता पर करना नहीं करोगे। भगवान फिर दूसरा पद गाया है, सांवरिया कथे लगाई हिंदी, सांवरिया कथे लगाई भगत की शरणों के, भगत की जल्दी आइए। भगवान जी महाराज की भगवान के लिए जब करुण पुकार नरसिंह जी ने करी
विश्राम कर रहे थे। भगवान की नींद भूल गई है, विश्राम भूल गया। काई बंदगी में प्रभु चूक पड़ी, काची तो निद्रा में सूता जाग गया। भगवान कौन सी ऐसी चूक पड़ी जो आप जाग गए हो? तब भगवान ने कहा कि अरे मुझे मायरा भरने जाना है एक जगह। बोले थे मायरो भरोगा? थे मायरा में जाओ। मायरो कसे हो तो पतो है, वहां में लुगाया की आवश्यकता होए। बोले देवी मुझे तो मायरा भरने जाना है, तुम्हें चलना हो तो चलो, परंतु शर्त एक है कि वहाँ नानी बाई की जो देरानी जेठानी सबकी जिकारा देना पड़ेगा, सबको प्रणाम करना पड़ेगा, नानी बाई को कंठ लगा कर मिलना पड़ेगा, और ये सब कार्य कर सको तो चलो मेरे साथ। आज भगवान के साथ राधा रुक्मण तैयार हुई है और पचरंगी भगवान ने जामा पहना है और महाराज पगड़ी बांध करके और नरसिंह जी के आज भगत बन करके भगवान यहाँ पर चले हैं। तुम्हारो सांवरियो जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, आयो रे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ओ वीरा रे, वीरा रे, ओ वीरा रे, वीरा रे। मारो जोता वरियो सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, आयो रे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। थारा ही भरोसे में तो आयो वरदान जी, कोड़ी कोली बात मारे भैया बरोबार, जो बात बरण तैयार रे, मारी हाथी नगर उड़ाती, जो बात बरण तैयार रे, मारी हाथी नगर उड़ाती, जो नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो, आयो रे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। रोवे प्यारी नानी बाई और नार नामो रे, जल्दी आओ पेट साबरा, देर ना लगावो हाथ। रोवे प्यारी नानी बाई और नार नामो रे, जल्दी आओ पेट साबरा, देर ना लगाओ। राखो राखो मारी लाल वाला, तिरलो मीरा लाल, राखो राखो मारी लाल वाला, तिरलो मीरा लाल, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, आयो रे राम आयो रे, श्याम आयो रे, श्याम आयो रे। जब भगवान से नरसिंह जी ने करुण पुकार करी तो भगवान क्षीर सागर में जगे। राधा रुक्मण ने पूछा क्यों जा रहे हो? बोले मायरा बनने के लिए जा रहे हैं। तो आज राधा रुक्मण भी साथ में चले हैं और भगवान जो है जल्दी जल्दी रथ चलाने लगे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा थोड़ा धीरे चला लो ना, इतना जल्दी भी क्या है।
बोले भगत न लागे थे श्राप, भगत के श्राप लगते हैं, इसलिए अब देर नहीं हो सकती। यहाँ रुक्मणी मैया कह रही हैं, अरे रथ थारो हड़के जियो मारो धड़के, रथ थारो हड़के जियो मारो धड़के, टूटे जीवड़ा रो, टूटे जीवड़ा रो, थोड़ा धीमा धीमा को नटवर के सो, रथ थारो हड़के जियो मारो धड़के, टूटे जीवड़ा जब भगवान चले इधर से, तब महाराज नानी बाई ने कहा, पिताजी तो जो है कुछ कर नहीं रहे हैं और ये सब नगर के मुझे दुख दे रहे हैं, आज तो जाकर कुएं में कूद करके प्राणों को छोड़ देना चाहिए। और ऐसा सोचकर नानी बाई चली है और पानी का घड़ा लेकर के चली है। नरसी बाई चली, नानी बाई चली है, वो तो सरीवार पानी डिचाली रे बार, मैं का नरसी की बाल की आज चली है। और जैसे ही कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ी, सोए उस आम के वृक्ष के ऊपर एक तोता को देख लिया। कहा जाना तो है, पर ये तोता से पूछ लूं कि तोता यदि मुझे बता दे कि द्वारिकापुरी से मेरे कन्हैया आ रहे है तो मैं प्राण बचा लूं, नहीं तो आज प्राण गवा दूंगी। और जब तोते से पूछा तो तोता ने जवाब दिया है, अरे जीनी जीनी उड़े रे गुलाल, चमके छे जूना गणना मारेगा, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल, चमके छे जूना गणना मारेगा, पते तारा काला जबर का, भल्या जवानिया भाई तोगा, जीनी जीनी उड़े रे गुलाल, चमके छे जूना गणना। उसने कहा कि हाँ एक रथ तो आ रहा है, वो बड़ा तेज चमक रहा है। तो बोले कौन है उसमें बैठा हुआ? बोले राधा रुक्मण है और कृष्ण कन्हैया है, मोर मोर चमक रहा है। भगवान ने कही और कोई नहीं, ये गुलाल उड़ाने वाला तो वही कन्हैया ही है ना। उड़े उड़े रे गुलाल राधा रुक्मण रावरता, तो ये गुलाल तो वही उड़ने वाला है बोले भैया। तो आज जो है बड़ी उमंग हो गई है, उमगी बाई उमगी है, सुन रिद सिद्ध के बाद जल भरती थी छान के, आज अनछानियों ले जाए, बिना छान करी जल भर के ले गई है, क्योंकि अब प्रसन्न हो गई है और घर गई। सबसे कहा रे मारो भैयो आयो है, मारो वीरो आयो है। बोले मेहता जी आया वो तो देख लिया, वीरा कैसे आया वो भी देख लो भैया। सब जो है ऊपर खड़ी रह गई है। और यहाँ जो है नानी बाई कह रही हैं, देखो ने सासू जी मारो पियरियो परिवार, देखो ने सासू जी मारो पियरियो परिवार, रथ में बैठा हो मारा बोझैया चेला, भैया बोझैया चेला, वो दादा बोझैया चेला, रथ में बैठा हो मारा बोझैया चेला। नानी बाई इस प्रकार से कह रही है। और ये नगर अंजार की सब नारियां महलों की अटारिया पर खड़ी हो गई है और यहाँ से देख रही है कि मायरा बनने वाला कौन आ गया ऐसा। और देख रही है ओ बाई उबी रंग रे छाछे, ओ बाई उबी रंग रे छाछे, घोड़े तारे ढाल रे बाई उबी रंग रे छाछे, घोड़े तारे ढाल भाई चलो राजा के भाई
आज भगवान यहाँ पर आए और आ करके सबसे कहा कोई कापड़ा ले कोई कापड़ा ले। नारायण देवन ने कहा भैया कोई कपड़ा बेचने वाला आया है। उसने कहा भैया तेरे कपड़े का मोल क्या है? बोले 1.25 हाथ का कापड़ा का रुपया 1000, साबुखाना को तो अंत ना पाए। यानी सुनी ये 1.25 हाथ का कापड़ा का रुपया 1000, 1 रुपया का 1000 रुपया का 1.25 हाथ कपड़ा। बोले इतना मोल तो भैया ये कपड़ा तो इतना महंगा कपड़ा तो नरसिंह मेहता ही ले सी। भैया नरसिंह मेहता ही ये कपड़े ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। तो वाकई पास जाओ तुम कि नरसिंह मेहता। बोले वो तो हमारे सेठ जी हैं, मैं तो वाको मुनि हूँ भैया, उनके लिए तो सारा कपड़े ऐसे ही दे दूंगा। नारायण देव ने कहा भैया पागल हो गया क्या? वो बाबा को देगा, उसका कोई मुनि नहीं है, तो उनको कपड़े मत दे देना। बोले नहीं भैया मेरी बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, उन्होंने मेरी बहुत साथ दी है गरीबी में, अब मैं अमीर हो गया हूँ पर मैं उनका दास हूँ, उनकी बात आज तक भूला नहीं हूँ, ये सारे कपड़े उनको दे दूंगा। इसने कहा ये तो उल्टा हो गया, ये नरसिंह मेहता का नाम ही क्यों ले लिया मैंने भैया? ये तो उसकी जय जयकार करने लग गया। और नरसिंह मेहता के पास पहुंच गए भगवान। भगवान जैसे ही पहुंचे तो नरसिंह मेहता पलट गए। 16 सूर्या ने कहा कि भैया ये वही है कृष्णा घाटी, जो घाटी बन करके आया था ना गाड़ी वाला, आज ये जो है गाठड़ी वाला बन करके आया है। नरसिंह मेहता ने कह दिया लई जा थारी गाठड़ी मोड़ो कैसे आयो भगवान ने कह दिया। भगवान ने कहा कि नीचे है, सही बात बोल दो। लेट हो गए, देर से हो गए, पर तो आ तो गए। हमारा तो काम ही है कि जब कोई काम में नहीं आता तभी हम आते हैं, है ना। जब तक तुम्हें संसार की आस होती है कि भैया अभी ये राम जी आ जाएंगे, अभी श्याम जी आ जाएंगे, माता जी आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, भैया जी आ जाएंगे, तो इन पे ले लो, भरोसा कर लो, आ जाएंगे। देख लो पर कोई नहीं आया, अब तो हमें आना पड़ो तुम्हारे। बोले सावरिया मुझे तो तेरा ही भरोसा है, परंतु तूने देर लगाई, ले जा। जब ऐसा कहा तो भगवान चलने लगे और बड़ा प्यारा कहा है, अरे चालने लागो सावरियो जब गाठड़ी ले जा। चालने लागो सावरियो जब गाठड़ी ले जाए। नरसिंह जी जाना रे यो तो लायो ले जा। वो रे सांवरिया तो हाडो रे गोपाल, लायोड़ी गाठड़ी माने लाई जा नंदलाल। हारे हारे सूर्या स्वामी बोले सो जमाल, दादू जी का आगे वो तो मेरा नरसिंह जी ने कहा भैया वो रे सावरिया तू तो थारो रे गोपाल, लायोड़ी का टल्ली माने दे जा नंदलाल। अरे अभी एक तो सार हो तू चली जाए फिर कहीं होएगा, इकाली भैया दे जा। और भगवान ने फिर जो है पूछा क्या क्या सामान लाए हो? बोले अपन कहीं नहीं लाया भैया, ने तुम्हारी मनवार भी करा तो कायती करा, कोई सामान ऐसे है ही नहीं, कोई सामग्री ऐसी है ही नहीं जैसे तुम्हारी मनोहार कर सका। भगवान को केवल एक गीत गाया है और गीत गाकर भगवान से कहा कई मनोहार करा सावरिया धारी, कई मनोहार करा, कई मनोहार करा सावरिया धारी।
मायरा भरने के लिए चला है। इधर मायरा भरने के लिए भगवान करने लगे। उसी समय नानी बाई ने कहा सहेल्या मारो मोहन जो आयो, सहेल्या मारो मोहन भैयो नानी आई तो जल को तरसे, सबको परिचय कराया है। नानी बाई ने भगवान को तिलक लगाया है। गले में जो माला थी ना वही निकाल के नानी बाई के थाल में धर दी। जैसे ही देखी तो नानी बाई की सासू माँ की आंख चढ़ गई। वहां ने कही भैया अपन वहां नरसिंह जी के पास गए तो तिलक लगाए, वो भी पूछना पड़ा। और यहाँ तो एक बार लगाया, देखो गले का हार जो 9 लाख का हार है भैया, वो हार प्राप्त हो गया। देख देख करके कहने लगी गजब करी नानी भाई। पर श्री रंग जी के घर वालों ने जाजम तक नहीं बिछाई भैया मामेरा भरने वालों के लिए। उनको क्या पता था कि ये मामेरा भरने आ जाएंगे। उन्होंने कहा ये तो तुम्बा लेके आए, तुम्बा वाला कोई मायरा भरे या तो कोई मायरो भराने वालों। परंतु वहाँ एक पल्ली तक नहीं बिछा पाए श्री रंग जी के घर वाले कि नरसिंह जी कोई मायरा भरने वाले नहीं है। परंतु जब आ करके और मायरा भराया तब कन्हैया ने कहा देखो यहाँ कोई जाजम तक नहीं बिछी हुई है, इनके यहाँ मायरा भरने के लिए नरसिंह जी आप आए हो। आप जैसा भगत आया है, धरती माता ने स्वयं एक ऐसा आसन बनाया है और उस आसन पर हमारा द्वारकाधीश बैठा है। और अब कन्हैया ने कहा कि भैया ये जो नरसिंह जी हैं ये मेरे जो है सेठ हैं और मैं इनका मुनीम हूँ। हम जो है 360 मुनीम इनके नीचे काम करते हैं, उसमें से एक मैं आया हूँ और इनका मायरा भरने के लिए आया हूँ। इनके दूर दूर तक हुंडिया चलती है और सब जगह काम चलते हैं। मैं तो एक इनका काम करने के लिए आया हूँ, नानी बाई का भाई हूँ और इसलिए मायरा भरने आया हूँ। परंतु तुम लोगों ने एक पल्ली तक नहीं बिछाई, अरे अतिथियों का सत्कार तक नहीं हुआ तुमसे। श्री रंग जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। फिर कहा तुमने जो जो सामान लिखा है सारा के सारा मायरे में भरा जाएगा, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे हंसी में लिखा हो, मजाक में लिखी हो, आज तक ऐसे मायरा किसी ने नहीं भरा होगा। महाराज जो ऐसी बात तुमने कर दी, ऐसी ऐसी वस्तु तुमने मायरे में लिखी है, अरे किसी गरीब का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, तुमने ऐसी वस्तु लिखी। आज खूब खरी खोटी सुनाई है मुनीम के नाते का बन करके। और अब कहा अरे 25 मन ले लो सुपारी, 25 मन रोटी, 25 मन ले लो सुपारी, 80,000 में करोड़ रुपया आज या भगवान देते जा रहे हैं। 25 मन सुपारी दी है, 25 मन रोड़ी दी है और फिर 80,000 महमूदे दी है, करोड़ रुपया रोकड़ी दिए हैं। कागज में 2 पत्थर लिखे थे, झटपट ले गई डोकरी, वो पत्थर भी भगवान ने सोने के प्रदान किए हैं। इस प्रकार से पहली पत्रिका जो वहां पहुंचाई थी नगर अंजार में उसको दिया है, उसका मायरा भरा। दूसरी पत्रिका जो नरसिंह जी ने लिखवाई थी उसको भी भगवान ने भरा। आज यारे फल सारा तू तो सूरत यारा वीर, हारा तो ले जा रे जो सोना हंदा तीर, बामन ओढ़ो बाणिया ओढ़ो, छिपारा लुहार लखार सभी के लिए भगवान ने प्रदान किया है। और फिर अंत में जो है एक सोने की शिला लिखी हुई थी, उस शिला को प्रदान किया है। इस प्रकार से भगवान ने मायरा भरा है। आइए हम भी इस पावन भजन के माध्यम से मायरा का भजन श्रवण करें, उसके बाद कथा को विश्राम।
मायरा रे वेला। हमारे शुभम भी है बड़ा ये भजन सुंदर गाते हैं, तो आप श्री भी ऐसे भजन के माध्यम से मायरा को पूर्ण करें। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हो मायरा रे बेला आई, चुनरी बाई ने उड़ाई। मायरा रे बेला आई, चुनरी बाई ने उड़ाई। शंख मधीरे बाजे आंगने बाजे, शंख मधीरे बाजे आंगने। हो मायरा रे बेला आई, चुनरी बाई ने उड़ाई। मायरा रे शंख मधीरे बाजे आंगने, ओ बाजे शंख मधीरा बाजे आंगने। देखो देवन जी तारा भाग्य तो जाग्या। देखो देवन जी तारा भाग्य तो जाग्या। नरती तकवायुर भरले सांवरिया आग्या। हो नरती तकवायुर भरले सांवरिया आग्या। सेठानी लक्ष्मी लाया, लाला लक्ष्मण ने लाया। सेठानी लक्ष्मी लाया, राधा लक्ष्मण ने लाया। भरत घुमाया थारे आंगणे, ओ आंगणे भरत घुमाया थारे आंगणे। सावरिया प्यारा बतना तू देने लगा। सावरिया प्यारा बतना तू देने लगा। अरे नानी बहने तू प्यारी तू नरोड़ा। अरे नानी बहने तू प्यारी तू नरोड़ा। चुनरी तो सावरिया ओढ़ाने आया। हो थाने चुनर ओ सावरिया ओढ़ाने आया। तेराने में तो आया भाई लड़ लड़ावा। ओ मेराने में तो आया भाई ओढ़ाने आया। हो थाने चुनर ओढ़ावा सावरिया
वीरो कटे से आई सूट कटे से आयो वीरो कटे से आयो मारो सावलिया तो वीरो कटे से आयो मारो सावलिया तो वीरो से आयो सूट जयपुर से आयो हीरो दिल्ली से आई सूट जयपुर से आयो हीरो वारी का से आयो चावल और हीरो दावरिया वीरा भात भरने आजो हो वीरा पायरो भरने आजो अग राधा और लक्ष्मण जी ने लाजो जी हो वीरा पायरो भरने आजो वीरा भात भरने आजो वीरा पायरो भरने आजो भग विष्णु जी ने